अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। लो जी, अब हिंदुत्व की जो बेस है आरएसएस, उसने भी नज़रिया पाकिस्तान की यानी दो कौमी नज़रिए की सच्चाई जो है उसको साबित कर दिया। वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। आज अयोध्या में आरएसएस की मुसल्लह और मुनज़्ज़म परेड के मनाज़र एक बार फिर ये हकीकत आश्कार कर गए हैं कि भारत किस तरह एक इंतहा पसंद तंजीम के ज़ेर साया बदल कर रह गया है। कभी एक इंतहा पसंद गिरोह के तौर पर देखा जाने वाला ये जत्था आज रियासती ढांचे और सियासी निज़ाम पर मुकम्मल काबिज हो चुका है। अयोध्या की गलियों में आरएसएस के सेवकों के कदमों के गूंज इस बात का ऐलान है कि भारत के सेकुलर चेहरे को दफन करके हिंदुत्व को कौमी नज़रिया बना दिया गया है। ये परेड महज एक तकरीबी मुजाहरा नहीं बल्कि ताकत का इजहार है। अवामी हजूम का इनके हक में नारे लगाना, इन्हें हीरो के तौर पर पेश करना और इस सब को हुब्बुल वतनी का नाम देना इस बात की अलामत है कि भारत के समाज को मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ाफ़रानी सोच के मुताबिक ढाला जा चुका है। अयोध्या का इंतखाब भी अलामती है। ये वही शहर है जहाँ 3 दहाइयों कबल बाबरी मस्जिद को इन्हीं इंतहा पसंदों ने शहीद किया था। आज उसी शहर में आरएसएस अपनी ताकत का मुजाहरा करके ये पैगाम दे रही है कि भारत का नया चेहरा एक हिंदू राष्ट्र है जहां अक़लियतों के लिए कोई मुसावी जगह नहीं रही। आरएसएस की जड़ें इस नज़रिए में पेवस्त हैं जो हिटलर की फस्तायत से मुतासर होकर तश्कील पाया। उसने शुरू से ही हिंदू बालादस्ती को अपना मकसद बनाया और आज ये मकसद खुलेआम पूरे मुल्क पर नाफज किया जा रहा है। तालीमी इदारों से लेकर फिल्मी सनत तक, यूनिवर्सिटियों से लेकर फौज और पुलिस तक हर शोबे में आरएसएस का असर गहरा होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत की अक़लियतें खुसूसन मुसलमान और ईसाई खौफ और गैर यकीनी के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बी के बरी प्रसाद ने दुरुस्त कहा है कि आरएसएस को गांधी के कत्ल के बाद कालदम करार दिया गया था और यह तंजीम कभी आज़ादी की जदोजहद का हिस्सा भी नहीं रही बल्कि बरतानवी साम्राज्य की हामी रही है। आज जब भारत का वज़ीर आज़म इस तंजीम की 100 साला तकरीबात मना रहा है तो ये भारत के सियासी जवाल और तारीखी बददियानती का एक खुला सबूत है। इसी तरह सीपीआईएम के रहनुमा बरिंदा करात ने बिल्कुल बजा कहा है कि चीते की खाल नहीं बदलती। आरएसएस की असल फितरत कभी नहीं बदलेगी, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए। यह तंजीम शुरू से ही सेकुलर भारत की मुखालिफ और फिरका वाराना नफरत की प्रचारक रही है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू अजमी की यह बात भी हकीकत से करीब तर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हर पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ जाती है। मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी से महरूम रखना, इन्हें हुकूमत में कोई किरदार न देना और मुल्क को एक ही रंग में रंगने की कोशिश इस एजेंडे का हिस्सा है। आज अयोध्या में निकाली गई आरएसएस की परेड सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि भारत में फस्ताई सोच के मजबूत कदमों की गवाही है। ये एक ऐसे समाज का अक्स है जहां फिरका वारियत को हुब्बुल वतनी और नफरत को कौम परस्ती का लिबादा बना दिया गया है। ये मंजर न सिर्फ भारत की अक़लियतों बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी खतरे की एक संगीन घंटी है। आज जिस भारत को गांधी जी और नेहरू और पटेल जैसे लोगों ने एक सेकुलर रियासत का इजहार किया था, उसके लिए उसको हिंदुत्व और मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए मुकम्मल तौर पर प्रगंदा कर दिया है, एक फ़िरका परस्त रियासत बना दिया है। और दीगर जो मज़ाहब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, जो अक़लियतें हैं जैसे मुसलमान और ईसाई हैं, उनके लिए ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया है। और ये हिंदुस्तान का जो एक सेकुलर हिंदुस्तान होने का चेहरा था या नारा था, उसको मुकम्मल तौर पर रैप्चर कर दिया है, मुकम्मल तौर पर दागदार कर दिया है मोदी ने सिर्फ अपने सियासी एजेंडे के लिए। अब आप पर यह मुनस्सिर है कि आप इसको देखें, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ये भी देखें कि किस तरह से रफ्ता रफ्ता एक सेकुलर और जमहूरियत के दावेदार रियासत को एक फ़िरका परस्त रियासत में तब्दील कर दिया गया है। वार मॉन्गरिंग और इंतहा पसंदी जिसका मोटो बन चुका है। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से नवाजिएगा और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा कि जिनसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया।